दोस्तों, हमेशा से ही एक महिला, एक औरत, एक लड़की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, गर्लफ्रेंड के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, हमेशा से ही उसकी इच्छा का कोई मोल, कोई महत्व, कुछ नहीं रखा जाता। बेचारी एक महिला इस बात के लिए तरसती रहती है कि उसकी इच्छाओं का कोई तो ख्याल रखे। लेकिन आज ज़माना ऐसा है कि उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं है। हर कोई उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इच्छाएं थोपता रहता है, लाता रहता है, अपनी ही तरह की उम्मीद लगाए बैठा रहता है। मैं अगर बात करूं, एक जब छोटी सी बेटी का जन्म होता है, बेचारी एक छोटी सी बेटी इस दुनिया में आई है, उसकी कोई इच्छा नहीं आने की, ना किसी ने उससे इच्छा पूछी कि क्या तुम इस दुनिया में आना चाहती हो। भगवान की मर्ज़ी से अगर वो इस दुनिया में आ गई तो देखिए कैसे अलग अलग लोग सब अपनी इच्छाएं उस पर लाद देते हैं। बेचारी उस बेटी की माँ सोचती है, वो डर के मारे वैसे ही परेशान है कि ओहो, जिस तरह का आज ज़माना है उसके मन में यही डर है कि बेटी पैदा हो गई। सास क्या सोचेगी, क्योंकि सास ने तो पूरे 9 महीने तक उसे ताने दे देकर मार डाला है कि बेटा ही कुल का चिराग है, बेटा ऐसा होता है, बेटा ऐसा होता है, ज़िंदगी में बेटा कितना ज़रूरी है। 9 महीने तक इस देश में एक महिला को क्या सुनने को मिलता है अपनी सास से? सिर्फ और सिर्फ बेटे के गुणगान सुनने को मिलते हैं। बेचारी 9 महीने तक इस तरह से डर चुकी होती है कि बेटी पैदा होते ही पहली बार तो उस माँ की सांसें अटक जाती है, हलक में आ जाती है। बड़ी मुश्किल से अगर पति समझदार हो तो वो उसे सहारा दे, वरना आज तो पति लोग भी, मर्द लोग भी ऐसे ही हैं, उन्हें भी सिर्फ बेटा ही चाहिए। वो भी ताने दे देकर, तिरस्कार दे देकर पहले तो उस बेचारी बेटी की माँ को कोसते रहते हैं, रही सही कसर उस बेटी को भी झेलनी पड़ती है। उस बेटी को पता ही नहीं कि उसके पैदा होते ही कितने लोगों की भौहें तन गई, आंखें तन गई उसके खिलाफ। बेचारी, उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं है कि वो इस दुनिया में आई है, कोई उसका स्वागत करे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बेटी को दिल से गले लगाते हैं, बहुत कम बाप ऐसे होते हैं जो बेटे होने पर खुशी पैदा करते हैं। कमाल है, जैसे जैसे वो बेटी बड़ी होती है, अब देखिए घरों में ऐसा अक्सर होता है, अगर छोटी बेटी खेल रही है, छोटा अगर उसका भाई है वो भी खेल रहा है, खिलौने अगर 1 या 2 हैं और गलती से भाई ने जिद कर ली उन खिलौनों से खेलने की और रोने लग गया, कैसे माँ बाप हैं? वो खिलौना छीन कर बेटी के हाथ से बेटे को दे देंगे, उस बेटी के भाई को दे देंगे कि ये लड़की है, ये खिलौनों से खेल के क्या करेगी, इस खिलौने पर पहला हक बेटे का है। कैसा समाज है ये? कहाँ से ये भेदभाव की भावना शुरू होती है? अगर वो क्लास में पढ़ने जा रही है, छोटे बाल कटवाने की जिद अगर बेटी ने कर ली, आफत आ जाती है। ये तो बेटों का शौक है, तो ये तो चुटिया बनानी है, चाहे चुटिया में तुझे झुंझलाहट आए, चाहे आधा घंटा चुटिया बनाने में लगे, चाहे वो बेटी उस चुटिया से परेशान हो, कोई मतलब नहीं है। वो शिकायत करती रहती है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन शहरों में ऐसा है, आजकल कुछ पढ़े लिखे माँ बाप हैं जो बेटियों के बाल भी बेटों की तरह काटते हैं ताकि 2 मिनट में नहाए और स्कूल चली जाए। बाल सुलझाने का, कंघी करने का, घंटों का जो प्रोसेस है वो उनके शायद दिनचर्या में रुकावट पैदा करता है, शायद पढ़ाई में रुकावट पैदा करता है। कहाँ बेटियों की इच्छा समझी जाती है? धीरे धीरे वो बेटी अगर बड़ी हुई, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, गलती से उसके 2-4 बॉयफ्रेंड, जिंदगी में दोस्त भी आते हैं, बॉयफ्रेंड भी आते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। कैसे बेचारे लड़कियों की देखो मानसिकता देखिए, अगर लड़की उनकी तरफ देखती है, हंसती है, बात करती है, लड़कों की मानसिकता कैसी है? अरे ये तो चालू है, ये क्या देख रही है यार, कैसे कैसे इशारे करती है, कमाल है। अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए, उसकी तरफ मुस्कुरा के देख ले तो लड़कों की एकदम थॉट चेंज हो जाता है। और कोई लड़की बहुत ज़्यादा शर्माने वाली है तो लड़कों के विचार देखिए, अरे घमंडी है यार, देखती भी नहीं है, क्या किस बात का घमंड है इसे, इतनी क्या खूबसूरत है। मतलब अगर उसकी इच्छा नहीं देखने की हुई तो उस पर अपनी इच्छाएं थोप दी कि ये घमंडी है। अगर उसकी इच्छा देखने की हुई किसी को तो भी अपनी इच्छाएं थोप दी, अरे बेकार है ये, कैरेक्टरलेस है ये, ऐसे देखती रहती है सब लड़कों को। कमाल है, एक लड़की की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई उसकी फीलिंग ही नहीं है। हर कोई अपने ही तरह से, अपने ही चश्मे से उसको देखना चाहता है, अपनी इच्छाएं उस पर थोपना चाहता है। गलती से उसकी ज़िंदगी में कोई दोस्त आ गया, उसका बॉयफ्रेंड बन गया,
तो उस बॉयफ्रेंड की भी ये इच्छा रहती है, तुमने मुझे सुबह गुड मॉर्निंग क्यों नहीं भेजा, तुमने मुझे शाम को गुड नाइट क्यों नहीं भेजा। अरे हर कोई अपनी ही इच्छा उस पर थोपता रहता है। लड़की की इच्छा क्या है कोई नहीं पूछता। कमाल है। ऑफिस में भी उससे इसी तरह का भेदभाव होता है। हर जगह उसे ऐसा ही भेदभाव सहना पड़ता है। जब उस लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद भी उसे भेदभाव सहना पड़ता है। घर के जितने भी लोग हैं वो हर कोई उससे उम्मीद ही लगाते हैं कि नई नई भाभी घर में आई है तो उनको ऐसा करना चाहिए, भाभी को हमें ऐसा बोलना चाहिए, भाभी को हमारे लिए ये पकवान बनाने चाहिए, भाभी को हमारे लिए सुबह 4 बजे उठना चाहिए, भाभी को हमारे लिए रात को 11 बजे तक काम करते हुए सोना चाहिए। कैसा समाज है ये। सब कुछ एक नारी के ऊपर ही थोप दिया जाता है। बेचारी अगर उसकी 2 दिन भी आराम करने की इच्छा हो तो ये इच्छा वो नारी अपने पास रखे, इसका कोई मोल नहीं है। चाहे वो बीमार है, चाहे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका मूड ठीक नहीं है, उसे सुबह 4 बजे उठ के काम करना है, पूरे घर वालों के लिए नाश्ता बनाना है, पति को दफ्तर जाने के लिए सारी तैयारी करनी है। कैसा समाज है ये। नारी की खुद की इच्छा का कोई मोल नहीं है। अगर गलती से वो नौकरी करती है, ऑफिस जाती है, कमाल है। अगर पति भी ऑफिस जाए और वो औरत भी ऑफिस जाए, पति सुबह 8 बजे उठ के नहा धो के ऑफिस जा सकता है, लेकिन क्या बीवी को यह अलाउ है कि वो भी सुबह 8 बजे उठ के नहा धो के ऑफिस जाए? नहीं, उसे तब भी सुबह 4 बजे उठना है, अपने लिए नाश्ता बनाना है, पति के लिए बनाना है, पूरे परिवार के लिए सारी तैयारी करनी है, दिन भर का मेन्यू तैयार करना है, फिर ऑफिस जाए। घर वालों को कोई मतलब नहीं है कि ये ऑफिस जाएगी। सबको लगता है कि ऑफिस जाए, ये इसका बेटर है, लेकिन हमारा सबका काम करके जाए और ऑफिस से आने के बाद भी हम सबका काम करें बराबर। हर कोई औरत से सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाएं थोपने पर रहता है। उसकी इच्छा क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसका कोई मोल नहीं है। जब ये नई नवेली दुल्हन 4 बच्चों की माँ बन जाएगी तब भी माँ से सब उम्मीद ही लगाएंगे, माँ को ये करना चाहिए, माँ को वो करना चाहिए। बच्चों को मन में ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ की इच्छा क्या है। जब ये माँ बूढ़ी होकर दादी बन जाएगी तब भी सबको अपनी इच्छाएं सिर्फ उस पर थोपनी है। दादी को ऐसा करना चाहिए, दादी को वैसा करना चाहिए। दादी का मन क्या है, कहीं घूमने का है, कुछ खाने का है, कुछ बैठने का है, कुछ बातें करने का है, इससे कोई मतलब नहीं है। पैदा होने से लेकर बूढ़े होने तक एक औरत का किसी भी रूप में कहीं भी देखो आप, उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं है। सब अपनी इच्छाएं उस पर थोपते रहते हैं। गलती से जब वो दादी मर गई, कमाल का समाज है। अगर पड़ोस के घर में शादी हो रही है और वो दादी मर गई 2 दिन पहले, तो लोग भी कमाल है, अरे ये 4 दिन बाद नहीं मर सकती थी, इसको अभी मरना था, हमारे फंक्शन में इसने कैसे विघ्न डाल दी। कैसा समाज है। एक आदमी मर गया और किसी के फंक्शन है, उनको इस बात की चिंता होती है कि ये 2 दिन पहले क्यों मर गया, कैसा पड़ोसी था 4 दिन बाद नहीं मरता था। बेचारी एक नारी पैदा होने से लेके मरने तक सिर्फ दूसरों की इच्छाएं, दूसरों की अपेक्षाएं ही झेलती रही। उसकी खुद की इच्छा, खुद के मन में कभी कोई अभिलाषा जागी, उसका कोई मोल नहीं है। परिवार के किसी भी सदस्य ने, बहुत कम आपने ऐसा देखा होगा कि नारी को प्यार से बिठाकर उसके मन की बात जानने की कोशिश की, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन की भावनाएं समझने की, उनकी इज्जत करने की, उनको पूरा करने की कोशिश की। वो बहुत कम घरों में ऐसा होता है। कैसा समाज है ये। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा गया है, यत्र पूजते नारीति तत्र रम्यते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। लेकिन ये लाइनें सिर्फ किताबों में लिखी की लिखी रह गई है, बंद कर दिया लोगों ने उन किताबों को। आज नारी का कुछ और ही रूप है। हर कोई सिर्फ उसे अपने ही चाबुक से हाँकने की कोशिश करता है। पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी घर में, किसी भी जगह चले जाओ, बिना नारी के इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि इंसान पैदा ही नहीं हो सकता नारी के बगैर। जिंदगी के दूसरे अस्तित्व की तो बात ही बहुत दूर है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में किसी नारी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, मैं बिना नारी की ज़िंदगी जी सकता हूँ। कोई नहीं कह सकता,
अगर साधु सन्यासी भी ये कहे कि हमारी ज़िंदगी में नारी का कोई महत्व नहीं है, तो मैं उनसे कहूँगा कि बंद करो फिर देवी की पूजा करना। ये देवी रूप में तुम्हारी ज़िंदगी में कौन है? ये भी तो नारी ही है। नारी के बगैर ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी कमाल है, इन मर्दों की दुनिया ने नारी को कभी उनकी इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन यही जीवन है, यही जीवन का खेला है, ऐसे ही चलेगा। अगर सुधार हो तो अच्छा है, वरना चल तो रहा ही है। दोस्तों, ये मेरे विचार थे, मैंने आपके समक्ष रखे। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आए तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। धन्यवाद।